भिशानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 38वीं बीपीएससी में पूछे गए विज्ञान के सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके हल करता हूं, इसलिए कि चूँकि निकट भविष्य में आप लोगों का बिहार सचिवालय बीएसएससी का परीक्षा है। इसी के लिए मैं हो सकता है जो क्वेश्चन लड़ जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए विज्ञान से संबंधित प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। 38वीं बीपीएससी में सामान्य विज्ञान से पूछे गए प्रश्न ये निम्न प्रकार है। पहला सवाल है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। पहला ऑप्शन है एस.ए. बोस, दूसरा है एच.जे. भाभा, तीसरा एस. चंद्रशेखर, डी में है एस.एस. भटनागर। इसका सही उत्तर है एच.जे. भाभा, ये बी ऑप्शन है, ये सही उत्तर है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान, ये डबल हो गया है, अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। 4 ऑप्शन है, एस.एस. भटनागर को, बी. साराभाई को, सी. रिचर्ड अर्नस्ट को, डी. सी.वी. रमन को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. साराभाई को। अगला सवाल है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। इसका ऑप्शन है ए में है हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या के लिए, बी ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, सी नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, डी न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। चौथा सवाल है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। ऑप्शन है ए में विलगन प्रक्रिया के द्वारा, बी है सौर सेलों की सहायता से, सी है इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा, डी है कठोर जल को शोधक के रूप में उपयोग करके। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सी। इसका है क्या, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। 5वां सवाल है, ये 5वां सवाल है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन है ए में है दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, बी ऑप्शन है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, सी है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ, 38वीं बीपीएससी में पूछे गए समान विज्ञान से प्रश्न ये 38वीं बीपीएससी में पूछा गया है और मैं बारी बारी से आप लोगों को
38वीं से 66वीं तक का विषयवार मैं आपको बता दूंगा। पहले हम विज्ञान से शुरू करते हैं, इसलिए कि विज्ञान जो है थोड़ा टफ है और विज्ञान से भी इधर ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को विज्ञान पर भी ध्यान देना चाहिए। सारे बहुविकल्प वाले हम ऑप्शन डाले थे, जिसमें लंबा हो रहा है वीडियो, इसी के लिए मैं ऑनलाइनर कर दिया हूँ। ये 38वीं बीपीएस में पूछे गए प्रश्न सामान्य विज्ञान से हैं, जिसको मैं शॉर्ट कर करके ऑनलाइनर कर दिया हूँ, क्योंकि वो ऑप्शन वाला ज़्यादा लंबा हो रहा था। उसी प्रकार 6ठा सवाल है, एम्फीबिया बताता है। ये देखिए, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, सवाल था एम्फीबिया बताता है। इसका 4 ऑप्शन था, जिसमें सही ऑप्शन जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। 7वां सवाल है, मलेरिया कैसे होता है? इसका सही जवाब है मलेरिया एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, यानी कितना समय लेता है? ये समय लेता है 500 सेकेंड। 500 सेकेंड का मतलब होता है 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश को समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका? लोहे और क्रोमियम का। लोहा और क्रोमियम को मिलाने से ही स्टेनलेस स्टील ये धातु बनता है। अगला है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन में जो सबसे सही ऑप्शन है, पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। अगला सवाल है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। इसमें जो 4 ऑप्शन था उनमें एल्यूमिनियम सही है, एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरती है। यानी सवाल है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, यानी एल्यूमिनियम के ऊपर से भाप गुजरती है तो एल्यूमिनियम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगला सवाल है, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो इवान पावलोव का संबंध प्रायोगिक मनोविज्ञान से है। इसका सही ऑप्शन प्रायोगिक मनोविज्ञान है। इस सवाल में ये ऑप्शन दिया हुआ है। बीपीएससी के 38वीं बीपीएससी में पूछे गए विज्ञान से सवाल है, जिसमें 4 ऑप्शन थे। जो सही ऑप्शन है उसको मैं ऑनलाइन के रूप में बता रहा हूँ। अगला सवाल था, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। इसका आंसर है, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी निकोलस कोपरनिकस ही बताए थे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपको 38वीं बीपीएससी में विज्ञान से 13 सवाल पूछे गए थे और जिसका सही जवाब मैं बता दिया हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बीपीएससी से आया है बराबर क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, और ये सब जब बीपीएससी में सवाल पूछा गया है तो क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है। और 38वीं से लेकर के बारी बारी से
जो सवाल पूछेंगे हैं उसका ऑनलाइनर हम सारे विषय को बताएंगे। पहले हम इसको 38वीं बीपीएस के विज्ञान से विषय से शुरू किए हैं। पहले विज्ञान का पूरा हम कर देंगे, उसके बाद आगे अन्य विषयों पर भी हम करेंगे। धन्यवाद।